अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बाबा ने हमें कहा है कि मैंने बच्चों को भरपूर दिव्य खजाने दिए हैं और बच्चों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार उन्हें धारण किया है, उन्हें अपनाया है। बाबा के खजाने अलौकिक हैं, अविनाशी हैं। बाबा कहते हैं मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो हैं जो खजानों को देखकर खुश होते रहते हैं कि हमारे पास इतने ईश्वरीय खजाने हैं। कुछ हैं जो उन खजानों को प्रयोग करते हैं अपने लिए, अपने ऊपर ही अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, कोई भी विपदा आती है उसको टालने के लिए, विघ्न को पार करने के लिए वो खजानों को यूज़ करके खुश होते रहते हैं। फिर बाबा ने बताया है कि मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो अंतर्मुखी, गंभीर हैं, अपने प्रारब्ध का हर समय ध्यान रखते हैं। वो उन खजानों को अपने लिए भी यूज़ करते हैं, अन्य के साथ भी शेयर करके उनको बढ़ाते हैं। अब इन खजानों के बारे में हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये खजाने कोई साधारण खजाने नहीं हैं। आज की दुनिया की धन दौलत तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, क्योंकि आज की दुनिया की हर चीज़ विनाशी है, अल्पकालिक है। कहाँ ये ईश्वरीय खजाने जिनके साथ, जिनको धारण करने से अन्य सभी खजाने अपने आप ही परछाई की तरह हमारे पीछे चलते हैं। तो हम जानते हैं इन खजानों में सबसे श्रेष्ठ खजाना भगवान ने बताया हुआ है ज्ञान धन, ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का खजाना है। वो ज्ञान, सत्य ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान, कल्याणकारी ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा, जो ज्ञान के सागर हैं, वो ज्ञान हमको देते हैं। और बाबा कहते हैं मैंने बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, अगर सार में देखें तो अल्फ और बे का ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। लेकिन अगर विस्तार में देखें तो जैसे कि कहा गया है कि इतना ज्ञान है कि सारे सागर को स्याही बनाओ, सारी सृष्टि को स्लेट बनाओ, सारे वृक्षों को कलम बनाओ, तो भी लिखा नहीं जा सकता। इतना अथाह ईश्वरीय ज्ञान है, शक्तिशाली ज्ञान है। और ज्ञान को हम जानते हैं नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है। बहुत बड़ी ज्ञान की शक्ति है जो हमें अनेक बंधनों से मुक्त करती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि दिव्य शक्तियों का खजाना। आज संसार की शक्तियाँ दुखदायी हैं, स्थूल हैं, लेकिन ये दिव्य शक्तियाँ स्वयं को भी सुख देती हैं, दूसरों के भी दुख दूर करती हैं। और ये दिव्य शक्ति ऐसी है कि हर परिस्थिति के लिए शक्ति मौजूद है। और उस शक्ति को आवाहन करते ही, उस शक्ति के आते ही हर प्रकार की कमज़ोरी, हर प्रकार की व्याधि उस तरह से गायब हो जाती है जैसे प्रकाश के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं सभी खजानों का खजाना दिव्य गुणों का खजाना। गुण हम जानते हैं, जैसे फूल में सुगंध होती है, फूल आकर्षित करता है, तो मनुष्य के अंदर जो दिव्य गुण होते हैं, कितने अमूल्य गुण हैं
जिससे मनुष्य देवता तुल्य बन जाता है। करुणा का गुण है, दया है, क्षमा है, स्नेह है, सहयोग है। ये ऐसे गुण हैं जो सभी जीव प्राणियों को किसी भी परिस्थिति में इतनी राहत देते हैं जैसे किसी के जख्म पर मलहम लग जाए। और फिर भगवान कहते हैं खुशी का खजाना। जो खुश होता है वो खुशी बांटता है, जो नाखुश होता है वो अपना दुख ही बांटता है, वो अपनी राम कथाएँ सुनाता रहता है, खुद भी अप्रसन्न और सुनने वाले भी अप्रसन्न होते हैं। अब इन खजानों के बारे में बाबा ने तो कहा है, गौर से देखना है ये बात। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सभी के पास ईश्वरी खजाने हैं, अपनी अपनी मात्रा में हैं, पर हैं तो सही। अब बाबा कहते हैं ध्यान से देखना है। एक और तो मैं कह रहा हूँ, भगवान कहते हैं कि ये खजाने आप बच्चों को मेरे द्वारा ही, मेरी ईश्वरीय संतान बनने पर, ईश्वरीय उत्तराधिकार यानी गॉड फादरली बर्थ राइट के तौर पर आपको वर्तमान संगम युग पर और केवल संगम युग पर ही प्राप्त होते हैं। ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है, जो सब कुछ बदल देता है, जो दुख को सुख में बदल देता है, गरीबी को सदा के लिए दूर कर देता है, व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के लिए स्वस्थ कर देता है, आयु पूरी कर देता है, धन धान्य संपन्न कर देता है। अब इस समय के मिले हुए ये खजाने, इनको बढ़ाने का भी यही सुनहरी मौका है। सतयुग में तो ये खजाने बढ़ नहीं सकते, और इनको उपयोग में लाने का भी यही सुनहरी मौका है। लेकिन इसमें बाबा ने खास बात कही है, वो ये है कि क्या हम खजानों को चलाते हैं, यूज़ करते हैं, या खजाने हमें चलाते हैं। ये एक बहुत गहरी सूक्ष्म बात है कि हमें चेक करना है, क्या कहीं ये खजाने तो नहीं हमें चला रहे। जैसे मालिक अपने अधीन को चलाता है तो वो और बात होती है, अधिकारी के तौर पे चलाता है, और अगर अधीन मालिक को चलाने लग जाए तो वो तो अधीनता हो जाती है। तो आप गौर से देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास समय का खजाना है, बहुमूल्य खजाना है। अब देखना ये है, चेक करना है कि क्या समय का खजाना तो नहीं हमको चला रहा। इसका भाव अर्थ ये है कि जब समय हमें जगाता है, वैसे हम अलबेलेपन में सोए हुए हैं, हम आलस में खोए हुए हैं, समय जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। अचानक कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसा दृश्य आता है, कोई जीवन में ऐसी घटना आती है, मान लीजिए हम शरीर से बीमार हो जाते हैं और आईसीयू में अस्पताल के पहुंच जाते हैं। उस समय हमें समय की कदर आती है, अरे पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वैसे भगवान हमको कहते रहते हैं कि काल का भरोसा नहीं है, अचानक मृत्यु आ सकती है, सब कुछ अचानक होना है। उस समय उस बात को हम सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी समय के महत्व को जान करके उस समय के खजाने का सदुपयोग जितना करना चाहिए नहीं करते। हम देखकर खुश रहते हैं कि संगम युग बहुत ही कल्याणकारी युग है, हमें भगवान ने कलयुग से निकाल कर संगम युग पर ले आए, बहुत ही हमारा खुशनुमा समय बीत रहा है। लेकिन जब उस समय हमको बताता है आईसीयू में कि देखो वहाँ तो एक एक घड़ी का, एक एक घंटे का सवाल पैदा हो जाता है, तो समय का खजाना हमें जगाता है। और उस समय हमारी क्या हालत होती है, हम अच्छी तरह से बहुत चौकस हो कर के, बहुत चौकन्ने हो कर के, पूरी अटेंशन से, जिसको भगवान कहता है डबल ध्यान दे करके हम बाप को याद भी करते हैं,
जो ज्ञान की बातें हैं, धारणा की, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। डॉक्टर हमें कहता है तुमको ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे तुमको उठना है, वो सारा कुछ हम फॉलो करते हैं। उस वक़्त समय का खजाना हमको चलाता है। वरना हम जब बाहर आ जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि व्यक्ति समय के खजाने को खुद जैसे मालिक होकर उस समय को महत्व देकर यूज़ करना चाहिए, वो हम नहीं करते। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे बाबा कहते हैं कि द्वापर से लेकर गर्भ जेल में, जब गर्भ जेल में आत्मा होती है, अंतर की भोगना कर रही होती है, उस समय आत्मा पश्चाताप भी करती है और प्रण भी करती है, हे भगवान मुझे इससे निकालो, मैं आगे से किसी प्रकार की अवज्ञा नहीं करूँगा, मैं आगे से कोई प्रकार का पाप नहीं करूँगा, विकर्म नहीं करूँगा। तो जब वो बाहर आ जाते हैं तो फिर बाहर आकर के फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। वो जो उस वक़्त प्रॉमिस किया होता है वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा हुआ है कि एक व्यक्ति जब जेल में जाता है तो जेल में पहली बार जाता है तो पश्चाताप करता है, सोचता है देखो मैं कहाँ आ गया, मेरा मान सम्मान भी गया, मेरी आज़ादी भी गई, मेरे ऊपर धब्बा भी लग गया, तो कैदी है, आगे मैं जेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको कहते हैं बार बार जेल में जाने के कार्य करता रहता है तो उसके बाद उसको जेल में जाना कोई ख़ास शिक्षा नहीं देता। उसको जेल बर्ड कहते हैं कि आज जेल से बाहर है, कल फिर कुछ करतूत करके जेल में आ जाएगा। तो यही बात हमारे ऊपर लागू होती है कि समय का खजाना है। मान लो ज्ञान का खजाना भी बहुत बड़ा खजाना है। अब हम ज्ञान के खजाने को अधिकारी होकर, मालिक होकर उसका उपयोग और प्रयोग करते हैं, अर्थात सदा ही करते रहते हैं, या कभी कभी हमको जब ज़रूरत पड़ती है, जब अज्ञान के कारण हम धक्का खाते हैं, जब हमारी कोई कर्म इंद्री कहना नहीं मानती है, उस समय हमें ज्ञान आता है कि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे अपने दिनचर्या को बहुत नियम पूर्वक चलाओ। ऐसे नहीं है कि तुम जब तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ जाए तो दिनचर्या को नियम पूर्वक चलाओ। मान लीजिए हमको किसी जगह जाकर के स्टेज पर बैठ के योग कराने का प्रोग्राम मिलता है, उस दिन हम प्रोग्राम मिलता है तो प्रोग्राम के अनुसार हम बहुत अच्छी तरह से समय से पहले तैयार होकर, चुस्त होकर, स्नान करके हम जाते हैं, क्योंकि हमें स्टेज से बैठकर योग कराना है। अगर वैसे हमको उसी तरह से उसी दिन योग करना हो सभा में बैठकर, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि खजाना हमको चला रहा है, ना कि हम खजाने को अधिकारी होकर यूज़ कर रहे हैं। अनेक प्रकार की परिस्थितियों में आप देख सकते हैं, आप भोजन करते हैं तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे भोजन करते समय बाबा को याद करके भोजन करना है, तो भोजन में बाबा शक्ति भर देगा, भोजन आपको औषधि की तरह काम करेगा। यह हम अच्छी तरह सुना हुआ है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी सुनाया हुआ है, होता क्या है कि भोजन शुरू करने के वक़्त तो हम नियम पूर्वक बाबा को याद करते हैं, भोग लगाते हैं। उसके बाद जब हम भोजन करने लगते हैं या तो विचारों में खो जाते हैं या भोजन के स्वाद आदि में लग जाते हैं। कभी कभी अधिक स्वादिष्ट वस्तु होती है तो ज़्यादा खा लेते हैं, कोई वस्तु हमें पसंद नहीं तो उसको नहीं खाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारी इंद्रियां हमको कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, पता भी नहीं लगता। और वही भोजन अगर हम किसी दूसरे स्थान पर या अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य बीकेज के साथ मिलकर करते हैं तो आप देखेंगे तो एक दूसरे को देखकर बहुत अटेंशन से भोग भी लगाएंगे, ध्यान भी रखेंगे कि मुझे बोलना नहीं है, भोजन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरे हमको देख रहे हैं। स्टेज पर बैठकर भी हम समझते हैं दूसरे हमको देख रहे हैं। यद्यपि प्यारे बाबा ने कहा हुआ है तुम एक्टर हो, हर वक्त अपने को विश्व की स्टेज पर ही समझो।
ऐसे ना समझो कि जब कोई हमें देख रहा है उस समय हम ज़्यादा अटेंटिव हैं और जब कोई नहीं देख रहा है तो हम ढीले हो जाते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं तुम तो सच्चे मुच्चे एक्टर हो। दुनिया के एक्टर तो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन तुम तो हो ही एक्टर, और तुम्हारा फिल्म जो है लगातार खिंच रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को जब उसका फिल्म खींचना होता है या फ़ोटो खींचना होता है तो कितना अटेंटिव होके बैठ जाता है। वो सोचता है मेरा फ़ोटो परमानेंट खींचेगा, मेरा फिल्म परमानेंट खींचेगा, ऐसा ना हो मेरी कमीज़ का कॉलर इस तरह हो, या मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ, या मेरी आंखें बंद हों। पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि उसके मन में ये होता है ये मेरा परमानेंट रिकॉर्ड है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान कहते हैं एज ए एक्टर, इस विश्व स्टेज पर एक्टर के तौर पे तो मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है कि तुम अपनी फिल्म आपे ही शूट कर रहे हो और तुम्हारी फिल्म लगातार खिंच रही है। अब भगवान कहते हैं अगर इस बात को हम ध्यान रखेंगे, और ये भी भगवान कहते हैं कि जैसी फिल्म तुम शूट कर रहे हो अपने लिए, जब तुम बाद में देखो, कोई व्यक्ति उसकी फ़िल्म शूट होती है, बाद में उसको देखता है तो चेक करता है, अरे इस स्थान पर मैंने थोड़ा सा लापरवाही की हुई है, यहाँ पर मेरा ध्यान और तरफ चला गया है, भले मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरा ख्याल कहीं और है, वो फिल्म में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे दुनिया के अंदर भी फ़ोटो आते हैं कि कोई पार्लियामेंट का मेंबर सो रहा होता है पार्लियामेंट में। तो कहने का भाव ये है कि हम तो नेचुरल एक्टर हैं और हमारी शूटिंग अपने आप ही होती रहती है, और जैसी शूटिंग हम अपने लिए कर रहे हैं वो हम परमानेंट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ये भी बताया कि अगले कल्प आपको फिर हूबहू ऐसी ही परिस्थिति आएगी और आप इसी प्रकार की शूटिंग करोगे, तो पिछला जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए इस बात का हम ध्यान रखें। तो सार में ये बात आती है कि क्या हमारे खजाने वो हमको चेतावनी देते हैं, उनके आधार पर हम लोग अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपनी स्थिति बनाते हैं, या हम अपनी बनाई हुई स्थिति के अनुसार उन खजानों को यूज़ करते हैं। इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं खजाना तो खजाना ही है, चाहे खजाने ने हमें यूज़ करने को मौका दिया। अब आप गौर से देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकारी और अधीन। अधिकारी जो होता है वो कंट्रोल में रहता है, उसकी जो शक्ति होती है उसके अनुसार वो कम से कम खजाना यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति करता है, और जो व्यक्ति अधीन होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता, उसको किसी भी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा खजाना यूज़ करना पड़ता है। अगर आप उदाहरण देखें तो जो लोग जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास परचेजिंग पावर होती है, जब वो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उनको बहुत ऑप्शन रहता है, अच्छी तरह 2-4 जगह देख करके अपनी मर्ज़ी के अनुसार वो सामान को खरीदते हैं। और बेचने वाला भी सोचता है कि भाई ये तो मुझे तुरंत पैसा देंगे और जो भी मुझे प्रॉफिट होना हो जाएगा। वो भी उनसे बिल्कुल अच्छी तरह बार्गेन में कहा जाता है, कस्टमर इज़ द किंग, ऐसा कहा जाता है कि जो ख़रीदार है वो मालिक की तरह होता है। तो जो मालिक है वो अच्छी तरह हर वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वस्तु को कम से कम कीमत पर खरीद लेता है। ये हम रोज़ देखते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, बेचारा गरीब है, उसके पास महीने के बाद ही पैसे आते हैं, उसने किसी दुकानदार के साथ खाता खोला हुआ है कि भाई तुम मुझे सामान दे दिया करो, मैं महीने के अंत में तुमको पैसे लौटा दूंगा। अब दुकानदार जानता है कि ये मेरे वश में है, इसने किसी और दुकान पे तो जाना ही नहीं है, तो वो उसको घटिया से घटिया चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दाम में देता रहता है, और बल्कि उसको दबा के रखता है कि देख मैं ही हूँ जो तुमको ये उधार दे रहा हूँ, वरना तू तो महीने के अंत में तुम्हें पैसा मिलना है, तू तो भूखा भी मर सकता है। इसलिए अधीन और अधिकारी की बात आ जाती है। उसी पैसे को अधिकारी जो है
वो ज़्यादा उसकी कीमत ले सकता है, अधीन उसको कम से कम उसका पैसा मिलता है। वैसे भी आप देखेंगे, आप कोई चीज़ कैश में ख़रीदना जाते हैं तो आपको थोड़ी सस्ती मिलती है, अगर आप उधार में ख़रीदना जाते हैं तो थोड़ी महंगी मिलती है। इसी प्रकार से कर्मों की गति के लिए भी बाबा ने बताया हुआ कि अगर आप ऐसा कर्म करते हैं, कर्म किया, ट्रांजैक्शन पूरी हुई, उसका आगे हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता, कोई अकाउंट नहीं खोलना पड़ता, वो कर्म करने के बाद आप हल्के भी रहते हैं और उसका पुराना प्रभाव आपके ऊपर दबाव नहीं आता, किसी चीज़ का अधीनता नहीं आती। जैसे आप रोज़ देखते हैं कोई व्यक्ति टैक्सी में चढ़ता है, स्कूटर में चढ़ता है, पेट्रोल भरवाता है, तो वो दूसरे वाला, सामने वाला कहता है देख लीजिए साहब आप मीटर ज़ीरो कर दिया मैंने। मीटर ज़ीरो करने के बाद ही हम पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद ही हम टैक्सी में बैठते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि पिछले कस्टमर का जो बिल है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ना आपके ऊपर कोई बोझ रहता है, ना लेने देने का रहता है, ना कोई हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसी प्रकार से कर्मों की गति है। अब कर्मों का एक तो हुआ कर्म किया, काम पूरा हुआ, एक हुआ कर्मों का बंधन पड़ा, चाहे वो हिसाब किताब दुख वाला है या सुख वाला है, अकाउंट तो खुल गया ना। इस वास्ते भगवान कहते हैं कि सारा मदार है अधीन और अधिकारी पर। जीवन में भगवान कहते हैं कि मैं आपको आकर के परम पिता, तुम मेरी जब संतान बनते हो, परमात्मा की संतान बनते हो, तो मैं तुम्हें हर प्रकार की अधीनता से छुड़वाता हूँ और हर प्रकार के खजानों से भरपूर करके अधिकार देता हूँ कि वो खजाने अब तुम्हारे हैं, अब तुमको अच्छी तरह से मालिक बन के यूज़ करो। परंतु हमें गौर से देखना है कि क्या हम मालिक बन के यूज़ करते हैं। हम तो 2 युगों से भक्ति करते आए हैं, तो भगवान ने कहा है कि आप देख लो, भक्ति भी हर चीज़ की तरह पहले पहले सतो प्रधान होती है। भगवत गीता में लिखा हुआ है और भगवान ने हमें डायरेक्ट ज्ञान समझाया है कि हर चीज़ की सतो, रजो और तमो अवस्थाएं होती ही होती हैं। हर चीज़ को अपनी सतो, रजो, तमो अवस्थाओं से पास करना ही पड़ता है। हर चीज़ पहले नई होती है, फिर उपयोग में आती है, फिर पुरानी हो जाती है, फिर उसको नई बनाना ही पड़ता है। हर दिन निकलता है, उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि होती है, उसके बाद ही फिर नया दिन निकलता है। इस चक्रिक क्रम को भगवान हमको ज्ञान के रूप में समझाते हैं कि भक्ति जब सतो प्रधान शुरू हुई थी उसमें कितनी शक्ति थी। एक ही परमात्मा की हमने भक्ति शुरू की थी, फिर भगवान बताते हैं कुछ समय बाद तुमने देवी देवताओं की भक्ति शुरू कर दी। लेकिन आज अगर हम उस भक्ति का रूप देखेंगे तो हम तो आंवला, तुलसी, हर चीज़ की, पत्थर, किसी चीज़ की भी भक्ति करने लग गए हैं। कहाँ एक की भक्ति, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, और कहाँ अनेकों की भक्ति, जिसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति, तो उसमें तो शक्ति नहीं रहती। तो हम भक्ति में क्या करते आए हैं, हम गौर से देखें। हम क्या कहते हैं, भगवान हम तो तेरे चरणों की धूल हैं, हमें अपने चरणों की धूल ही दे दो, हम तुम्हारे दास हैं। कभी भी हमने परमात्मा से कोई अधिकारी होकर, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना, मनुष्य संतान होकर के हमने सोचा भी नहीं है। परमात्मा तो क्या, हम देवताओं के भी बराबर नहीं अपने आप को समझते। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे भी जाकर हम उनके चरणामृत ही पीते हैं, उनके चरणों का पानी जो है उसको अमृत के तौर पे पीते हैं। तो दासपना अर्थात अधीनता। तो जो व्यक्ति अधीन है, अगर भगवान उसको वर्षा भी दे दे अनेक प्रकार के खजाने का, लेकिन वो अधीन ही रहे, तो फिर उस वर्षे को वो उसका पूरा लाभ नहीं ले सकता। उसका जो ज्ञान है, योग है, धारणा है, दिव्य गुण है, जैसे कहते हैं ना, बहुत सा कौड़ियों के भाव बिक जाते हैं। जबकि भगवान कहता है
मैं तुम्हारी कौड़ियों को हीरे जैसा बनाता हूँ। तुम्हारे कौड़ी जैसे जन्म को हमारे पास था ही क्या कलयुग के अंदर। बाबा कहता है सब कुछ तुम्हारा शरीर तुम्हारा रोगी और 84वां जन्म, धन तुम्हारा बिल्कुल ही ना, तो उस धन में कोई शक्ति है, ज़्यादातर काला धन ही दुनिया में चलता है। हर चीज़ तुम्हारी बिगड़ी हुई है, हर चीज़ के अंदर विकार बंधन आदि हैं। मैं उसको कन्वर्ट करके तुमको, एक तो वो चीज़ें विनाशी हैं, अल्पकालिक हैं और दुखदायी हैं, बंधनों वाली हैं, उस सब से छुड़ा करके मैं तुम्हें निर्बंधन बनाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियों, ऐसे गुणों, ऐसे खजानों का अधिकारी बनाता हूँ जो तुम बढ़ा करके जन्म जन्मांतर के लिए, यहाँ तक कि भगवान ने बताया कि पूरे सृष्टि चक्र के लिए ही उनसे तुम प्राप्ति कर सकते हो। अभी ताज़ा ही बाबा की मुरली में आया है कि देखो, जब द्वापर शुरू होता है तुम्हारी मूर्तियों के आगे जा कर के भगत वरदान मांगते हैं, भगत इच्छाएं रखते हैं, जो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मंदिरों में मूर्तियों के आगे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब मूर्ति में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई? तो भगवान कहते हैं मूर्ति तो तुम्हारी जाके द्वापर में बनती है, कलयुग में बनती है, लेकिन जब वही तुम आत्मा संगम पर होते हो उस समय तुम ऐसे अधिकारी बन के ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जिससे तुम दुआएं देते हो और तुमको दुआएं मिलती हैं। वो जो तुम इस समय दुआएं इकट्ठी करते हो वो जा कर के तुम्हारी मूर्ति के द्वारा दूसरों को दुआएं देने की, आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त होती। भगवान तो इतना गहरा ज्ञान देते हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि भगवान के बच्चे होकर हमें हर चीज़ में अधिकारी बन के अपने दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य शक्तियों को यूज़ करना है। गीता में कहा गया है कि ये मेरा ज्ञान मेरे पात्र को दो, कुपात्र को नहीं दो। उसकी बुद्धि भी हमें तभी प्राप्त होगी कि जैसे कोई हीरा वेस्ट कर दे तो उसको हीरे रखने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। कि भगवान कहते हैं तुम ज्ञान भी सुनाते हो, उस किस भाव से सुनाते हो। ज्ञान सुनाते सुनाते भी कई बार बाबा कहते हैं बच्चों का अभिमान हो जाता है, ज्ञान मैंने दिया, लेकिन सुनाते समय वो ज्ञान के साथ अभिमान भी उनका बोलता है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि साकार लोक में निरअहंकारी। हमें सदा ये याद रखना है कि हम निमित्त हैं, जो कुछ हमें प्राप्ति हुई है भगवान ने दी है, और उसका अंदर से शुक्रिया अदा करते हुए अगर हम उस प्राप्ति को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसका कनेक्शन भी दाता परमात्मा से जुड़ता है। अगर हम उसके अंदर अपना अभिमान ले आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अच्छा ही है, तो दूसरा आदमी तो आपकी भी महिमा करेगा, वाह आपने कैसा ज्ञान सुना दिया। तो वो अगर अभिमान करके करेंगे, समझेंगे हम अधिकारी हैं, लेकिन वास्तव में हम अधीन हैं, और जिसको हम ज्ञान देंगे वो भी अधीन ही रहेगा। तो भगवान ने हमको मालिक बनाया है। वो कहते हैं वर्तमान समय आप अपनी कर्म इंद्रियों के अगर मालिक बनोगे, अपने समय के मालिक बनोगे, अपने ज्ञान के खजानों को मालिक बन के यूज़ करोगे, तो कम से कम में अधिक से अधिक प्राप्ति होगी, जिसको बाबा कहते हैं इकोनॉमी के अवतार। अगर अधीन बन के चलोगे तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में आप राज्य अधिकारी कैसे हो सकते हो। सतयुग की तो प्रजा भी जो है जिस सूर्यवंशी की हर एक प्रजा पूरी अधिकारी होती है। तो इस बात पर हमें अच्छी तरह विचार करना चाहिए। ओम शांति।